तो क्या माने, जो आप लोग जो कर्मचारियों के नेता हैं, शिक्षकों के नेता हैं, क्या उनकी उनकी विफलता माने? भाई आप कुछ भी कह सकते हो, विफलता तो सरकार की है। नहीं तो आप लोग के रहते भी शिक्षक देखो अब एग्जाम देने को मजबूर हो गया, एग्जाम देना है। तो उनकी है, हमारे रहते तो क्या बात है। अगर हम इसे ना रहने से बात बनती है तो हम तो खुद को खत्म कर लेते हैं एक ही दिन में, अगर हमारे रहने से पेपर खत्म होता है तो। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवाणी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। तो आज सबसे पहले हमारे साथ जो विशेष मेहमान है सीएन भारती सर हैं, जो कि पहले भी कई बार टेट के मसले पर जो है आ चुके हैं, बात कर चुके हैं। चूंकि रात काफी हो गई है तो सर को हम बात करके फ्री कर देते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका और आपके सभी दर्शकों का। और सर आप मतलब आपका तो फिर से बहुत बार आभार, चूंकि आपने समय निकाला रात में 10:30 बजे कि जो है लाइव में आना आपने मान लिया, तो ये बड़ी बात है। जनरली लोग ये तो नहीं मानते, लोग कहते हैं लेन बहुत देन रात है। मैं आपका आपका आभार है। हमारा तो ये काम है टीचर्स की नुमाइंदगी करना, टीचर्स की बात करना। आपका आभार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप बात उठाते हो, लगातार हमें बुलाते हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चलिए सर, बढ़िया है, एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए जो आगे बढ़ते चले और कुछ समाधान निकल जाए। तो सर क्या है, टेट पे खाली मोर्चा बनेगा, कुछ रिजल्ट भी आएगा? सर अभी तो मोर्चे ही है, रिजल्ट जिसने देना है वो उसका मूड का पता नहीं लगता ना अभी। मतलब रिजल्ट सरकार की तरफ से आना है। हाँ अब उसको कितना तापमान चाहिए क्या नहीं, वो साइंटिस्ट तो सारे फेल हो गए। अब ये था कि 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, आजकल पता नहीं कितने पे उबलता है, कब क्या उबलता है, नए नए साइंटिस्ट आ गए सब कुछ। तो दोनों चल रहे हैं सर, मैंने बताया था पिछली मीटिंग में भी आपको। नए नए साइंटिस्ट आगे, मतलब नए नए साइंटिस्ट नए जो राज है ना, ये नई शिक्षा नीति के अंदर इन्होंने अब मुद्दा हट जाएगा सारा जो आप पूछना चाहते हो। इन्होंने लिख दी नई शिक्षा नीति के अंदर, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है। अब नाले से गैस बनती है, नाले से गैस बनती है, सिलेंडर की जरूरत नहीं है। तो ये नई विज्ञान आ गया, नया विज्ञान आ गया अब। अच्छा, आप उधर उधर आप जाना चाह रहे हो? तो सर आप ऐसे करोगे तो फिर कहाँ से कौन आपकी बात मानेगा? सरकार फिर कहाँ से बात मानेगी? नहीं, अब मानने ना माने क्या करें, हम तो आंदोलन करते हैं। अब देखो स्पष्ट बात है कि 10-12 साल पहले भी आंदोलन करते थे, 40 साल हो गए हमें ट्रेड यूनियन में काम करते हुए। 1984 में टीचर लगा था मैं, 84 में। तो हमें आंदोलन करते थे तो ठीक है, लंबा चलता आंदोलन, 6 महीने 2 महीने रैली होगी, हड़ताल होगी, पर टेबल पे वार्ता होती थी सरकार के साथ जी, जिसके पास कुछ लेन देन का फैसला करने की ताकत है। ऐसे आदमी के साथ बात होती थी। पर मैं कि हमारा 100% मांग पत्र लागू हो जाता था मीटिंग में। पर जब मीटिंग करते थे एक दबाव बनता था, ट्रेड यूनियन में यही काम होता है, संविधान कहता है प्रेशर ग्रुप है। जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ये प्रेशर ग्रुप है गवर्नमेंट के ऊपर। तो वैसे तो जो कर्मचारी वर्ग और सरकार ये तो बिल्कुल साथ है ना इनका, एक ने कानून बनाने, दूसरे ने कानून लागू करवाने दूसरे से। तो ये तो है नहीं ना ढांचे, चाहे वो बात हो, पुलिस प्रशासन हो, कर्मचारी हो, ये तो है तो आपस में ड्यूटियां बटी हुई कि ठीक है राज दिया, जनता ने इनको वोट दे के राज देते हैं, ये फैसले नीतियां बनाते हैं और लागू करवाते हैं फिर। तो ऐसा हमारा जो है, हम जब अपना एक प्रेशर बनाते हैं किसी समस्या के ऊपर तो सरकार का दायित्व तो बनता है सुनना चाहिए, सुना जाता था। अब वो दुर्भाग्य है कि सुना नहीं जाता, इतनी संवेदनशीलता होगी। अब एक बात का रटा रटा है कि लोग हमें वोट दे रहे हैं, आप तो खाम खा कह रहे हो। अब ये क्या फार्मूला है, सोचेंगे कभी करेंगे इसमें भी अलग से वार्ता कोई, मतलब सब आमने सामने का है मंत्री महोदय ने। अभी 10:30 में सब तरह की वार्ता कर सकते हैं, अभी कोई वार्ता फिक्स नहीं है।
आप जो आप मुंह पे कहा है कि आप तो खामखा बात कर रहे हो, क्या जायज है क्या ना जायज है, लोग हमें वोट दे रहे हैं, जायज है। कहाँ अब ये लोग टेट तो वाले में कहा? नहीं, टेट से पहले बात हुई थी इसमें, नई शिक्षा नीति पे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छा है, मंत्री अच्छा जी से अच्छा हुई थी रिपोर्ट से। अच्छा। तो कहने का मतलब, आज ये जो घमंड है ना सरकार का, ये किसी लेवल पे नहीं आ रही। हमारा क्या आंदोलन का, अब मैं आंदोलन भी स्पष्ट खुले आप लाइव पे चल रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन था 373 दिन, कितने दिन चला दिल्ली में, कैसे कैसे मौसम में चला, क्या क्या चला, वो किस किस कौम के पास संभव है? जो किसानी कौम है ना, और या मजदूर कौम है, जो उनके पास तो संभव है ना, कि जहां वो कहते हैं ना कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं, बच गया वो। तो जो सर्विस मैन है, उन्होंने जो इतनी नौकरी अर्जित की है पढ़ लिख कर, उनके लिए तो के लिए बहुत कुछ है ना, नौकरी जाती है तो। बिल्कुल। वो बैलेंस बना के आंदोलन करता है बेहतर जिंदगी के लिए। वो ये नहीं, जो नौकरी मुझे मिल गई मैं वो छोड़ता हूं, अगर मुझे ये नहीं करते, आप मुझे 150 रुपए या तो 200 दो, नहीं मैं नौकरी छोड़ता हूँ। हम कहते हैं 150 की जगह 200 दो, 160 मिल गए तो समझौता करके आगे। ये ट्रेड यूनियन लाइन है जो मैं कहना चाहता हूँ। मतलब वो आर पार की लड़ाई जो आप कहते हो किसान आंदोलन में होगी, ऐसा कोई ऐसा मूवमेंट चलेगा अभी संभव नहीं लग रहा। हो सकता है कल को और बदतर हालत हो जाएंगे तो बिल्कुल ही आएंगे लोग सड़कों पे, जब जीना ही अब दुर्लभ हो जाए तो आएंगे। ये अभी लिख कुछ रहे हैं लग रही है। शिवा तिवारी, हैं लिख रहे हैं 50 साल में बीच में अचानक से पेपर लेना गलत है। हाँ गलत है। मतलब 2000 में लगा कोई, 1995 में लगा, उसका पेपर लेना बिल्कुल गलत है। और ये होने लग गए। कल पंजाब में था 15 तारीख को, आज मध्य प्रदेश का एक मैं पढ़ रहा था, और यूपी में हो रही है फरवरी में, 8 फरवरी को। तो ये पेपर होने लगे, टीचर दे रहे हैं। मतलब सरकार की संवेदनाएं तो नहीं है ना। अब मतलब 20-30 साल की नौकरी के बाद जो पास हो जाएंगे, हमारी भी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। चलो आप इस उम्र में आके पास कर गए। परंतु क्योंकि एक बेरोजगार के साथ बैठ के पेपर देना भी वो अलग चीज है, 20 साल का तजुर्बा अलग चीज है। और एक थप्पा और लगा देंगे माथे पे कि आप तो फेल हो गए, टीचर कैसे, ये और एक हाँ, आप तो फेल ये हो गए। बात, ये बात तो सर आपकी सही है, ठीक है। ये अलग बात है कि शिक्षक एग्जाम दे दें क्योंकि उनको नौकरी की चिंता है कि नौकरी हाँ न जाए, हाँ। पास कर जाए, वो अलग बात है। लेकिन ये बात ये गलत तो है कि इतने साल पढ़ाने के बाद उनको फिर जो है आप एग्जाम एग्जाम दिलाओ। और अब ऐसा तो है नहीं सुप्रीम कि कोर्ट नौकरी कोई खैरात में लगी थी भाई, नौकरी भी तो जब भी लगी तो में एग्जाम दे के। जो भी क्वालिफिकेशन थी पूरी करके लगे, वो था, जो रिटर्न एग्जाम था जो भी था पूरा करके लगे हैं सारे। तो सर आप अब जो मैं कह रहे हैं कि टेट टेट में लोग एग्जाम हाँ, देने लगे, हाँ कुछ कह रहे हैं आप पूरी कर लें अपनी बात मैं क्या जिससे। कह रहा था कि 1 सितंबर को फैसला आया, जब हमने 17 सितंबर को ही रिव्यू पिटीशन डाल दी थी, हमारे से पहले भी 2-4 डल गई थी। मतलब कोर्ट में देखो ना आप, 4 महीने तो पिछले साल के, और तीसरा ये जा लिया, 16 होगी, आज 19 होगी, तो 7 महीने गए 24 में से। हाँ वही कह रहा हूँ, अब तो समय रह भी गए, बीतता जा रहा है। 17 महीने रह गए, रिव्यू पिटीशन भी सुनवाई पे नहीं आ रही है। हो सकता है ऐसी गुजार दे सुप्रीम कोर्ट। मतलब सर कहाँ आप कहाँ क्या क्या व्याख्या। ये एक हाँ जी बात हाँ तो जी है कि बोलिए। मतलब ना टीचर खुश है, ना सीएपीएफ वाले जो है, ऐसे ही उनकी अलग पीड़ा है, कर्मचारियों की अलग पीड़ा है। अब अभी देखिए, आज हमने बात की बैंक वालों की अलग पीड़ा है, उनको पेंशन का रिवीजन ही नहीं हुआ है। पब्लिक सेक्टर वालों की अलग पीड़ा है, मतलब सब पीड़ा में ही है। पीड़ा तो हमको पत्रकारों की लगता भी है होगी, हाँ? पत्रकारों की भी पीड़ा होगी। मतलब पत्रकार तो अच्छा है नहीं अब। अब पीड़ा तो उनकी पत्रकार भी नहीं, देखिए हम तो इस पर बहुत खुली राय रखते हैं। अब पत्रकार नहीं कहना, अब तो सीधा कहना चाहिए आज तक वाला, जी वाला, भाई है तो कर्मचारी ना, सीधी सी बात। हाँ, सीधी सी बात है। पत्रकार पत्रकारिता बहुत पवित्र पेशा है, और पत्रकार हर कोई पत्रकार नहीं हो सकता। तो इसलिए हम तो बिल्कुल सीधे कहते बिल्कुल। हैं, आज आप सीधा कहिए कि जी का कर्मचारी, आज तक का कर्मचारी। गोदी मीडिया, सोशल मीडिया।
देखो सर, गोदी मीडिया क्या कहना, गोदी मीडिया तो देखो हर समय, हमने तो वो दौर भी देखा है, गोदी में बैठने के कुछ लोग आदी होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मलाई मक्खन यही लोग खाते हैं सर, जो गोदी में बैठते हैं दोनों के समय में। बिल्कुल वही 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 परेशान बीच में पिसता है, चाहे आम आदमी हो या आम पत्रकार है। तो इसलिए जो थोड़ा जो सिद्धांतों पे खड़ा है, जो सिद्धांतों पे खड़ा है, वही जो कह रहा हूँ। सोचता है कि ठीक होगा। इसलिए हम तो उस पर साफ कहते हैं कि भाई आप उम्मीद ही मत रखो कोई अच्छा है। कम से कम एक लोगों को भी क्लियर, कम से कम जो आज पत्रकार हैं, जो संस्थानों में काम कर रहे हैं, उनको भी क्लियर हो जाएगा कि भैया हम पत्रकार ने, हम कर्मचारी हैं। तो उनको भी बिल्कुल ना बिल्कुल। कोई कहेगा, वो अपना काम करेंगे, वो भी निश्चिंत होकर अपना काम करेंगे, तो बेहतर तो वही रहेगा। तो सर फिर क्या मतलब, इसको ये माने कि अब आप बताए जैसे कि लोग एग्जाम भी देने लगे हैं टेट का, तो क्या कहें, मतलब आप लोग जो है सर थोड़ा सा, जिससे भी आप लाइव जो है थोड़ा टिल्ट कर लीजिए, तो क्या माने जो आप लोग जो कर्मचारियों के नेता हैं, शिक्षकों के नेता हैं, क्या उनकी उनकी विफलता माने? भाई आप कुछ भी कह सकते हो, विफलता तो सरकार की है। जो नहीं तो राज आप लोग के रहते भी शिक्षक देखो अब एग्जाम देने को मजबूर हो गया, एग्जाम देना है। तो उनकी है, हमारे रहते तो क्या बात है। अगर हम हाँ? इसे ना रहने से बात बनती है तो हम तो खुद को खत्म कर लेते हैं एक ही दिन में। अगर हमारे रहने से पेपर खत्म होता है तो मैं ये कह रहा था कि हमने जैसे 5 फरवरी को प्रदर्शन किया, और हाँ। अभी फरवरी मार्च का महीना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एग्जाम्स का महीना होता है बच्चों का। जैसे किसान की फसल पकती है और हम टीचर पहले हैं, बाकी ट्रेड यूनियन हमारी समस्याएं बाद की बात है। जो लाखों बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, उनका हमारी समस्याओं से लेके कोई मतलब नहीं है। जी। उन बच्चों ने नहीं पास कराना हमारा, उन बच्चों ने कोई फैसला नहीं किया, उन्होंने हमारा 8वां वेतन आयोग नहीं लगाना, उन्होंने हमारी ओल्ड पेंशन नहीं लगानी। उन बच्चों का हमारा कोई वो नहीं है, वो तो बच्चों की सेवा करने, उन्हीं के सहारे हमारे बच्चे पलते हैं। तो फरवरी मार्च में जो पेपरों का आया कि भविष्य बनना है 12वीं के बाद, अलग अलग फिल्म, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी ड्यूटियां एग्जाम में करें, पेपर मार्किंग करें, ये काम करें, ताकि हम आंदोलन कम करें। आगे देखने के सारी उम्र ही लड़ना होता है। तो 5 फरवरी का प्रदर्शन करके हमने एक बार ब्रेक किया था। अभी 24-25 की हमने मीटिंग रखी है SPFI ऑल इंडिया की, केंद्रीय कार्यकारिणी। निश्चित तौर पे जहां छोड़ा था आंदोलन, उससे आगे की हम तय करेंगे। जो बातचीत हुई थी सरकार से और जो ज्वाइंट हमने मोर्चे बनाए थे, उससे भी हम करेंगे। और आंदोलन में तो देखो हम रहेंगे, बातचीत करेंगे, सरकार को लिखा पढ़ी करेंगे। हाँ, कि हालात बहुत प्रभावित करते हैं सर जी। अभी 5 स्टेट के इलेक्शन आ गए, उन इलेक्शंस में हमने इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, पर हमने इलेक्शन करवाने हैं। टीचर्स को तो ड्यूटी सबसे पहले, ट्रेनिंग से लेकर वोटिंग डे तक और काउंटिंग तक सारी ड्यूटियां आएंगी। तो वो ड्यूटियां भी 5 स्टेट है, बड़ी बड़ी स्टेट है, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, असम। तो ये भी एक प्रभावित करेगा। दूसरा जो हालात विश्व का हो रहा है, ये ईरान इजराइल का, इसका भी प्रभाव है। गैस सिलेंडर खत्म हो गई रसोई में से, रोटियों की दिक्कत आ गई, और पंप पे दिक्कत आ गई, पेट्रोल पंप पे अगर दिक्कत आ गई पेट्रोल डीजल की, तो आवाजाही कैसे रह जाएगी, कैसे दिल्ली में आगे प्रदर्शन होंगे, क्या होंगे। तो ये चीजें बहुत प्रभावित कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से साथ जुड़ी हुई है। तो देखते हैं, सारे वॉच करते हैं, 24-25 की मीटिंग भी करते हैं, और जो भी रणनीति बन पाएगी उसको आगे चलाएंगे। फिर ये शिवा तिवारी जी लग रहा है काफी, मतलब ये है, इनका कमेंट पढ़ लेते हैं सर। उसका आप सर, जब आप, मतलब मैंने आपको रोक रखा है, आपकी जब इच्छा हो आप बता दीजिएगा। आप या और आप जब तक रहे, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि आप जब तक साथ रहे अभी लाइव में। चलो बाकी 4 चल लेते हैं, 11 बजे छोड़ देंगे आप, ठीक मुझे है। छोड़ देना आप 11 बजे। हाँ वही कह रहा हूँ कि आप अपनी सुविधा अनुसार सर, जो आपको लगे ठीक। 11 बजे छोड़ देना, बस 4-5 मिनट बैठे। ठीक है। नीट का पेपर 2013 से स्टार्ट हुआ, बिना नीट के लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, तो 2013 से पहले जो डॉक्टर्स बने हैं उनको नीट दिलवाओ, ताकि स्वास्थ्य विभाग की गुणवत्ता बने रहे। ये कह रहे हैं टैक्स दिलवाओ पुरानी टीचर से, तो नीट पे नेट भी दिलवाओ, जेई का। IAS IPS वाला तो नहीं था ना कोई ऐसा, IAS IPS वाला तो कोई एग्जाम, वो तो शुरू से वही UPSC ही होता रहा है।
लैटरल एंट्री वालों को दिलवाया जा सकता है फिर से, नहीं? लैटरल एंट्री तो बहुत है ना तो। अब मैं कह रहा हूँ लैटरल एंट्री वालों को फिर से दिलवाया जा सकता है, अगर टेट में जैसे दे रहे हैं तो जो लैटरल तो एंट्री पे बने हैं अफसर उनको जो फिर से दिलवाया जा सकता है। हमारे स्पीकर साहब की बेटी बनी है ये सब। नहीं सर, वो तो शायद ये था कि वो लैटरल से नहीं है, उन्होंने कुछ दिया था उस पर कि हमें तो यही सोचना है कि बिना एग्जाम की बनी है ये सब। हाँ, वो बहुत वायरल हुआ था, उस पे सफाई भी आई थी। अब ये है कि अब सूचनाओं के युग में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि कौन सा सूचना सही है ये भी पता कर पाना बड़ा कौन सा मुश्किल है। बहुत चैलेंज है आज के समय। तो सर क्या होगा? अब आप कह रहे हैं मीटिंग करेंगे, ठीक है, फिर मीटिंग होगा, फिर ये होगा, क्या करें? कुछ उम्मीद रखे शिक्षक की? क्या करेंगे, एग्जाम दे जाके? एग्जाम तो दे ही रहे हैं सर, हम तो मना नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ सरकार कोई माने ना, 17 महीने बीत जाए तो हम ये तो कैसे कह सकते हैं तब तक एग्जाम ना दो। ये बड़ी सर ये मतलब कोई अजीब शिक्षकों पर दोराहे अजीब पर है। स्थिति है, एक स्टेट की नहीं पूरे देश की है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। अब क्या जिक्र करें यहाँ पे, तो हम मना नहीं करेंगे एज ए यूनियनिस्ट कि आप एग्जाम ना दो, सरकार तो से मांग करिए, करेंगे कि एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब समय रहते कुछ अगर इस पर फैसला हो जाए तो कम से कम जो परेशानी है जो ये है उससे वो निकल जाएंगे। अब शिक्षक की स्कूल में पढ़ाई की ये तो एग्जाम की तैयारी करें। लास्ट डे तक डिमांड करेंगे, जो रह गए, जो एग्जाम नहीं दे पाए या जो पास नहीं हो पाए उनकी नौकरी तक तो बची रहे ना। चलो जिन्होंने दे दिया, पास कर लिया, उनको बधाई देंगे, शाबाश भी है कि आज आपने इस फैसले को भी लागू कर दिया। परंतु हम तो लास्ट जो कड़ी टेल है उस तक की बात करेंगे ना, लास्ट तक। ये तो ना जितने स्टेट एग्जाम ले लेगी 100% टीचर उसी में क्लियर होके आ जाएंगे। बहुत सारी स्टेट तो एग्जाम ही नहीं ले रही अभी तक, जी 7 जी महीने बीतने को हो गए। तो चलिए सर, तो फिर आप जो मीटिंग में होता है जो आप लोग तय करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि हम मार्च के अब लास्ट में, चूंकि ये एग्जाम का सेशन होता है बच्चों के, तो उसमें हम डिस्टर्ब नहीं करना, तो अब आप लोग फिर मार्च के अंत हफ्ते में आप मिलेंगे, आप लोग बात करेंगे, रणनीति बनाएंगे आगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कुछ निकले, सकारात्मक परिणाम निकले, जिससे शिक्षक, देखिए जैसे शिवा तिवारी जी जैसे लोग हैं जो अभी भी जगे हैं और अभी भी वो सोच रहे हैं कि कुछ हो, और कुछ शिक्षक एग्जाम भी देने, अब क्या वही शिक्षक बड़ी अजीब दोराहे पे खड़ा है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बिल्कुल ये सही। तो ठीक है सर, आपका बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। 24-25 की मीटिंग के बाद बताएंगे सर आपको, 25 की शाम ठीक सर, को, 26। ठीक सर। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना? तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत।